मोदक, बच्चे काफ़ी 3 दिन से बैठे हुए हैं, आप आए भी हैं, पुलिस भी आई है, प्रशासन भी है, क्या मामला है आखिर ये? देखिए, ये हम KL पांडे नर्सिंग कॉलेज है और इसमें आज 40 बच्चों को एग्ज़ाम देने से रोका गया। जब रोका गया तो बच्चों ने फिर फ़ोन लगाया कि भैया बोले हमारे साथ में गलत हो रहा है, आप हमारी मदद करने के लिए आओ। मैं आया, आके मैंने जब यहाँ कॉलेज प्रशासन से बात किया तो वो घुमा फिरा के बात करने लगे। बोले कोई बोलने लगे कि बोले 1 तारीख से एग्ज़ाम करवा देंगे, 1 तारीख का जो पेपर वो दिलवा देंगे। फिर बाद में कोर्ट का आदेश दिखाने लगे कि उसमें लिखा हुआ कोर्ट के आदेश में क्लियर कि ये तो बोल रहे कि हम अगली परीक्षा करा देंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि 9 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। उसके बाद इसको उसके बाद डिसाइड होगा कि इनकी एग्ज़ाम कब होगी। ये बात चलती रही। फिर हमने SDM सर से बात करी पांचमल, फिर तहसीलदार साहब को उन्होंने भेजा। सब ये सारी चलती रही चर्चा। तो फिर हमने तहसीलदार से बोला कि सर ये कहीं ना कहीं गलत है, इनकी लापरवाही की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो तहसीलदार सर, कलेक्टर सर का या SDM सर का बात बहाना करते करते हमको 4 घंटे लगा दी हैं, 3.5-4 घंटे हो गए। हम बच्चियाँ सुबह से भूखी है, उसके बाद भी कोई ऐसी ना कोई पानी की व्यवस्था हुई ना कुछ भी नहीं हुआ। कुछ बच्चियाँ बेहोश हुई है? हाँ, 4 लड़कियाँ बेहोश हो गई, जिनमें से अभी एक लड़की को तो अभी जस्ट यहाँ से हॉस्पिटल में भेजा है डॉक्टर के पास में। मेरा ये सवाल है कि कॉलेज की लापरवाही का नतीजा हमारी आदिवासी बच्चियाँ क्यों भुगते हैं? एक तो पहले 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से इनका भविष्य पूरा बर्बाद हो गया है। इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, 2 टाइम की रोटी खाने के उनकी आज तकलीफ़ है। उसके बाद बच्चों की फीस भर के इनको पढ़ा रहे हैं, उसके 3 साल वो बर्बाद हो गए और इन कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हुआ। अब हमको पता चलता है कि फैकल्टी नहीं होने की वजह से ये, तो जिसकी वजह से इनको इन कॉलेजों को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ। इन कॉलेजों को 27 तारीख को डिसीजन आया था, कोर्ट ने दिया था और 2 दिन का समय भी दिया था। 29 तारीख को आज एग्ज़ाम होना थी, 2 दिन में भी ये इनको बिल नहीं लगा पाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चे वंचित रहे परीक्षा से बैठने से। इसको लेकर क्या करेंगे, अगला कदम आप क्या उठाएंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉलेज की लापरवाही की वजह से अगर हमारे आदिवासी समाज की बच्चियों के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो हमसे जो बनेगा, आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, हम कलेक्टर का घेराव करेंगे और हमारे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए रोड से लेके सदन में हूँ मैं। मौके पर आज जो है तहसीलदार आए थे, क्या उनसे कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला? नहीं, तहसीलदार से ने अभी तक 4 घंटे हो गए, अभी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, पुलिस वाले आए थे, जिसने आज मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ। गजन यादव करके एक हेड साहब है जो पूरा मतलब बिना ड्रेस में आया और मेरे साथ उसने बदतमीजी की। अब उसको हमने भेजा है, SDO साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, जबकि मैं को जानता था कि मैं आदिवासी हूँ। उसके बाद मेरे साथ में उसने झूमा झटकी की है। तो कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र है और जहाँ तक हमको पता चला कि इस कॉलेज के जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के फेवर वाले हैं, इसलिए आज मेरे साथ में एक संवैधानिक पद पे होकर इस प्रकार से मेरे साथ बदतमीजी की है। ये बच्चियाँ भूखी बैठी हैं कि खाने पीने की व्यवस्था? अभी अब जब हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई व्यवस्था करो, कुछ नहीं करी, तो फिर मैंने अभी भेजा मेरे कार्यकर्ताओं को, वो इनके लिए कुछ लेके आएंगे और इनको खिलाऊंगा। आगामी क्या रणनीति रहेगी? आगामी रणनीति अगर हमको संतोषपूर्ण यहाँ से जवाब नहीं मिलता है, कलेक्टर सर अगर हमको ऐसा आश्वासन नहीं देते कि इनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, तो हम संतोषपूर्ण जवाब मिलेगा तो अगली इनके एग्ज़ाम की बात होगी और अगर नहीं होगा तो फिर हम अगली रणनीति बना के कलेक्टर का घेराव करेंगे और बच्चों को न्याय दिलवाऊंगा। ठीक।